जय भीम दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है प्रधानमंत्री द्वारा राजकुमार को समझाना। उदय समझ गया कि तरुणियां अपने प्रयास में असफल हो चुकी थी और राजकुमार ने उनमें कोई रुचि नहीं दिखाई थी। नीति कुशल उदय ने राजकुमार से स्वयं बातचीत करने पर विचार किया। राजकुमार से एकांत में मिलकर उदय ने कहा, क्योंकि राजा ने मुझे आपके सुखद मित्र के रूप में नियुक्त किया था, इसलिए मैं हृदय से एक शुभचिंतक मित्र की तरह आपसे बात करना चाहता हूँ। उदय ने कहना आरंभ किया, किसी अहितकारी काम से बचना, हितकर काम करने के लिए आग्रह करना और विपत्ति में साथ न छोड़ना मित्र के ये 3 लक्षण हैं। यदि मैं अपनी मैत्री का आश्वासन देने के अनंतर भी आपके पुरुषार्थ के महान उद्देश्य से विमुक्त होने पर भी आपको न समझाऊं, तो मुझ में कोई मैत्री भावना नहीं होगी। छल कपट से भी स्त्रियों से प्रेम जताना अच्छा है। यह संकोच को दूर करने और स्वयं के आनंद के लिए भी लाभदायक है। स्त्री के प्रति आदरपूर्वक व्यवहार करने और उसकी इच्छा अनुसार कार्य करने से स्त्री का दिल जीता जा सकता है। वास्तव में सद्गुण भी प्रेम का कारण होते हैं। स्त्रियां आदर चाहती है। हे विशाल नयन राजकुमार, यदि आपका मन नहीं भी मानता तो भी आप ऊपरी मन से ही अपने सौंदर्य के अनुरूप शिष्टाचार से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें। शिष्टाचार ही स्त्रियों की औषधि है। शिष्टाचार ही उत्तम अलंकार है और बिना शिष्टाचार के सौंदर्य पुष्प विहीन उद्यान के समान है। लेकिन अकेले इस शिष्टाचार का भी क्या लाभ? उसके साथ हृदय की भावना का भी मेल होना चाहिए। किंतु कठिनाई से हस्तगत हो सकने वाले संसार के काम भोग जब आपकी मुट्ठी में हैं, तो निश्चय से आप उनका तिरस्कार नहीं करेंगे, यह जानते हुए कि भोग विलास ही सबसे उत्तम लक्ष्य है। प्राचीन काल में इंद्र तक ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से परिणय याचना की थी। इसी प्रकार अगस्त्य ऋषि ने भी सौम्य भार्या रोहिणी के साथ रमण किया और जैसा कि श्रुति बताती है, लोपामुद्रा के साथ भी यही विधि। उतथ्य पत्नी व मरुत की पुत्री ममता के साथ ऋषि बृहस्पति ने संसर्ग किया और भारद्वाज को जन्म दिया। अर्घ्य अर्पण करती हुई बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण किया और बुध को जन्म दिया। इसी प्रकार पुरातन समय में रागातिरेक से पराशर ऋषि ने यमुना तट पर वरुण पुत्र की पुत्री काली के साथ संसर्ग किया। वशिष्ठ ऋषि ने अक्षयमाला नाम की एक निम्न जाति की स्त्री से संसर्ग किया और कपिलांद नाम के पुत्र को जन्म दिया। अधिक आयु के कारण शक्ति क्षीण हो जाने पर भी राजश्री ययाति ने कैवर्थ वन में अप्सरा विषवाकी के साथ संसर्ग किया। इस प्रकार के पुरुषोत्तक ने जुगुप्सित काम भोगों का सेवन किया है, तब प्रशंसनीय काम भोगों के सेवन में तो दोष ही क्या है। इस पर भी आप तरुण अवस्था में शक्ति और सौंदर्य से संपन्न होने पर भी उन काम भोगों की अपेक्षा कर रहे हैं जिन पर वस्तुतः आपका अधिकार है और जिनमें सारा जगत आसक्त है। दोस्तों, आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय भीम दोस्तों।